नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज, आपका मनोज K23 चैनल में स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड 2024 के लिए क्लास 10th और 12th के लिए हिंदी विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मॉडल पेपर को लेकर आए हैं, जो आपके पेपर के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? हरी घास पर क्षण भर, झरना, प्रियप्रवास, मानसरोवर। इन चारों में से कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की है? तो झरना। कौन सी रचना? झरना जयशंकर प्रसाद की है। हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की रचना है। प्रियप्रवास आपका खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इसको माना जाता है। इसके लेखक हैं हरिऔध। और मानसरोवर प्रेमचंद का कहानी संग्रह है। यह 8 भाग में विभक्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, निबंध या उपन्यास? तो अनाम दास का पोथा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह उपन्यास विधा की रचना है। कौन सी? उपन्यास विधा की रचना। और इसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यह तार सप्तक है। तार सप्तक का प्रकाशन, यह तार सप्तक का प्रकाशन 4 भागों में हुआ था और इसके संपादक कौन थे? अज्ञेय थे। कौन थे? अज्ञेय थे। तो इनका प्रकाशन वर्ष मिलान करना है। कौन सा एक इनमें से एक ऐसा है जिसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? पहला दिया है तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1969, चौथा सप्तक 1979। तो इनमें से तीसरा सप्तक 1969 यह गलत है। मतलब यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि यही सुमेलित नहीं है। तो तीसरा सप्तक कब था? 1959 ईस्वी में था। कब था? 1959 ईस्वी। पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979 था। तो यही तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, अतीत के चलचित्र रेखाचित्र किसका है? अतीत के चलचित्र रेखाचित्र किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा? तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का क्या है? रेखाचित्र है। यह भी बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। और महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सी रचना रामकुमार वर्मा की है? कौन सी रचना रामकुमार वर्मा की है? साकेत, उत्तरायण, कविप्रिय या चिदंबरा? तो इनमें से उत्तरायण किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा की। साकेत किसकी है? मैथिली शरण की है, मैथिली शरण गुप्त की है। कविप्रिया केशव दास की है। और चिदंबरा पंत की रचना, सुमित्रानंदन पंत। और चिदंबरा पर ही हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था सुमित्रानंदन पंत को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? रसमीमांसा, उसने कहा था, अर्धनारीश्वर, सेवा सदन? तो रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? अर्धनारीश्वर है। और रसमीमांसा किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। और यह कभी कभी पूछा जाता है उसने कहा था कौन सी विधा की रचना है? तो यह कहानी विधा की रचना है। कौन सी? कहानी विधा की रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। सेवा सदन किसका है? यह प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, किए गए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? कृतज्ञ, कृतज्ञ, अकृतज्ञ, अकर्ता? तो इनमें से किए गए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द है कृतज्ञ।
और कृतज्ञ क्या होता है, जो किए गए उपकार को ना मानता हो, किए गए उपकार को ना मानने वाले के लिए कृतज्ञ होता है, और किए गए उपकार को मानने वाले के लिए कृतज्ञ। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दी? भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दी? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधु ने? तो स्वर्ण काल किसने कहा है भक्ति काल को? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सुशोभित किया गया? 1800 में, 1850, 1880 या 1885? तो भारतेंदु की उपाधि से इनको 1880 में सुशोभित किया गया था। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के किस शाखा से है? अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में। तो ये पूछ रहा है अष्टछाप के जो 8 कवि हुए थे उनका संबंध भक्ति काल के किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा है या कृष्ण भक्ति शाखा? तो यह आपका ऑप्शन सब डी सही हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा से है, यह कृष्ण के उपासक थे। प्रश्न संख्या 11। पर्दा कहानी के लेखक हैं, यह इंटर की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न है। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत या प्रेमचंद? तो पर्दा कहानी के जो लेखक आपके हैं यशपाल जी हैं। कौन है? यशपाल जी हैं। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना है सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु या रानी केतकी की कहानी? तो लल्लू लाल की जो रचना है वह प्रेम सागर है। कौन सी है? प्रेम सागर। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? निम्नलिखित कवियों में कौन सा प्रगतिवादी युग का है? अग्रदास, तुलसीदास, नंददास या रामधारी सिंह दिनकर? तो आपका रामधारी सिंह दिनकर ही प्रगतिवादी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? कविवचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा या हंस? तो भारतेंदु युग की जो पत्रिका आपकी है कविवचन सुधा, इसको भारतेंदु जी ने ही निकाला था। और सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की है। इसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मर्यादा के प्रेमचंद, हंस के भी प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन है? श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन है? केशवदास, कबीरदास, सूरदास या तुलसीदास? तो श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन है आपके? सूरदास जी है। ऑप्शन आपका बी सी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह कथन किसका है? कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, बाबू श्याम सुंदर दास? तो यह कथन किसका है? कबीर के विषय में यह कथन किसने कहा है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। अगला है प्रश्न संख्या 17, यह इंटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा? पौधन अकः, पावधन अकः, पोधन अकः, पाधन वकः? तो पावकः का संधि विच्छेद होगा पौधन अकः, अयादि संधि। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? विकारी शब्द के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं? तो विकारी शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। कौन से? ये चारों हैं, 1, 2, 3, 4।
तो 4 हुए विकारी के, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। आस्तिक, नास्तिक, स्वास्तिक या इनमें से कोई नहीं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसको नास्तिक कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं। और लास्ट प्रश्न है हमारा, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र या कहानी? तो यह हमारी आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर जी हैं। और यह किसकी जीवनी है? शरद, बंगला लेखक हैं एक थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, तो उनकी जीवनी है। तो यह था आज का हमारा मॉडल पेपर हिंदी का। जल्द ही हम और पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।